अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त से कॉन्सेप्ट की, जिसके लिए तमाम स्टूडेंट्स अक्सर व बेशतर मैंने देखा है परेशान रहते हैं और इसीलिए उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी की टेक्निक या मेथड लेकर आया हूँ, और आपने आज उसको मेरी वीडियो में आराम से समझ लेना है और उसके बाद आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। सो लेट्स बिगिन। द नेम ऑफ आवर टॉपिक और द कॉन्सेप्ट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। आपने मेरी पिछली वीडियो में सीखा था, समझा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। आज हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर। इनवर्स प्रोपोर्शन, आज के जो हमने टारगेट सेट किए, by the end of this video learners will be able to write equation that links variable which are inversely proportion. First of all we have to see comparison between direct and inverse proportion. मैं आपको इस कंपैरिजन से पहले इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ही बता देता हूं, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बताई थी। इनवर्स प्रोपोर्शन इज अ प्रोपोर्शन or a connection between quantities when one quantity increases, second quantity decreases. When first quantity decreases, second quantity increases. तो ये ऑपोजिट होती हैं। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसकी एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे अगर आपने 5 लेबर्स को काम दिया और वो करते हैं 3 डेज में, अब लेबर हो गई 10, तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह से जब आपके पास वर्कर कम होंगे तो वो ज्यादा दिन में काम करेंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। हम इसके मेथड में समझते हैं कि कंपैरिजन कैसे करना है। आपने डायरेक्ट इनवर्स में फर्क क्या है, देखें। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5। ये एक सिचुएशन है। फाइंड द इक्वेशन लिंकिंग ए एंड बी। ए इज इक्वल टू 2b, ये आपके पास बनी इक्वेशन। फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 2। अब आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो 2b हो गई। अब कैसे, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2, अगर वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, इट बिकम्स 4। अब थर्ड सिचुएशन क्या है, फाइंड बी व्हेन ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 2b, सो 5 इज इक्वल टू 2b। 2 इज मल्टीप्लाइंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। 2.5 b की वैल्यू आ जाएगी। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन इनवर्स प्रोपोर्शन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5। अब इनवर्सली में क्या आता है, अपॉन, फ्रैक्शन में आ जाता है। वहां होल नंबर में होता है, यहाँ 1 अपॉन आ जाता है, तो 50 अपॉन बी। नंबर 2, फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 2, तो 50 अपॉन बी। 50 बी की जगह 2 आ गया तो 25 हो गया। अब थर्ड वन, फाइंड बी व्हेन ए इज इक्वल टू 5। 50 अपॉन, अब यहाँ बी है, ए की जगह अब आपने 5 रखना है, तो यहाँ 50 देख रहे हैं आप न्यूमरेटर में, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड विल डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्विच कर दीजिएगा आप, स्वैप कर दीजिएगा। बी इधर आ गया और 5 नीचे आ गया, तो 50 आता है 5 के टेबल में 10 टाइम्स, तो बी की वैल्यू आई 10। अब यहां हमने किया क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट विथ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, पहला स्टेप। सेकेंड इज बोथ वैल्यू, बोथ कनेक्शंस आई एम शोइंग इट हियर, बोथ प्रोपोर्शन एज वेल। यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला जो आपने यहां लगाया, टू बी वहां अपॉन है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, ये दोनों प्लेस कर दिए अननोन के लिए। स्टार्ट विद द स्पेसिफिक फॉर्मूला, यहां आपके पास मेंशन है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन, सॉल्व फॉर बी। अब आपको कैलकुलेट करना है। ये स्टेप्स हैं, आप मेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली वीडियो में भी समझ चुके हैं, और यहां आपके पास सेकंड चांसेस को अंडरस्टैंड करने का। अभी सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहां पे कुछ एग्जांपल्स के साथ। The force of attraction F between two magnets is inversely proportional to the square of their distance apart d. When the magnets are 2 centimeter apart, the force of attraction is 24 centimeter, 24 units. Find part A, the force of attraction between two magnets that are half centimeter apart.
the distance between two magnets when the force of attraction is 6 units. अब जो आपकी स्टेटमेंट है आपने उसको लिख लिया. अब यहां इनवर्सली का वर्ड यूज हो रहा है तो अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन. तो k अपॉन डी स्क्वायर a is equals to एफ डी स्क्वायर. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f इसको सेपरेट करना पड़ेगा. या इसको हम कहते हैं कि मेक k एज अ सब्जेक्ट, वो लेफ्ट में आता है. नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज. 24 इंटू 2 स्क्वायर 96 हो जाएगा. f इज इक्वल टू 96 अपॉन डी स्क्वायर. तो यहां वैल्यू रख दीजिए. पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, वैल्यूज दी हुई अगर हाफ सेंटीमीटर अपार्ट है, हाफ का मतलब 0.5 होता है, 0.5 का स्क्वायर ले लीजिए एंड देन व्हाट कम्स डिवाइड बाय 96. 96 को डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से तो 384 यूनिट्स आ जाएगा एफ. कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है स्टूडेंट्स. यहां मैं आपको सिर्फ मेथड और लॉजिक समझा रहा हूं किस तरह आप स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में. पार्ट बी में क्या कह रहे हैं अब 6 यूनिट्स. अब f की जगह 6 आ गया 96 अपॉन डी स्क्वायर. अब इसको स्वैप कर लीजिए प्लेसेस. 6 नीचे आ जाएगा 96 आता है. कितने टाइम्स आता है देखिए 6 1 6 यहां पे आप किसको कर लीजिए 16 टाइम्स. स्क्वायर रूट 16 का क्या होता है 4, इसलिए इसका आंसर आया d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल, इफ r वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ f and when r is equal to 32 f is equal to 16. Find the value of f when r is equal to 16. First step is to write in inversely है 1 upon under root x f k upon under root f. r की वैल्यू 32 है तो f 16 है. प्लेस कर दीजिए to find the value of k. रूट 16 होता है 4 का. They are dividing. When you shift on the other side it will multiply. 32 into 4 128 हो गया. Now r is equal to 128 upon square root of f. r 16 है, f unknown है. Substitute the value. तो x 16 is equal to 128 upon root f. They are dividing. When you shift on the other side it will multiply. तो 16 नीचे ले आइए. 128 डिविजिबल है 16 से 8 टाइम्स और रूट 8 अगर लेंगे तो ये डेसिमल देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्वायर रूट है. अब ये आप क्वेश्चन को गौर करें कि क्वेश्चन में क्या चीज हमारे पास मेंशन है. जब स्क्वायर रूट को आप खत्म करेंगे मैं आपको एक स्टेप यहाँ दिखा देता हूं. देखें, व्हेन यू वांट टू कैंसिल स्क्वायर रूट यू हैव टू टेक स्क्वायर. कैसे, ये देखें मुझे ब्रेक करना था, इसको पील इट ऑफ करना था तो मैं ये ऐसे करूंगा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 8 टाइम्स 64, इसीलिए 64 आया. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब आपके सामने एक सिचुएशन है y is inversely proportional to the square root of x. When y is equal to 10 x is equal to 4. Find the value of y when x is equal to 25. फर्स्ट स्टेप अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे कनेक्ट लिंकिंग की. k अपॉन अंडर रूट ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y is 10, रूट 4 किसका होता है 2 का, तो 2 10 20 हो गया k. इक्वेशन में रख दीजिए तो 20 अपॉन रूट एक्स हो गया. ओरिजिनल इक्वेशन में यहां रखेंगे आप तो 20 अपॉन रूट एक्स. अब यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए सेकंड वाली 25 है. रूट 25 किसका होता है 5. 20 डिवाइड बाय 5 इज 4. द वैल्यू ऑफ y इज 4. अनदर सिचुएशन क्या है, वही है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ x का, तो y 18 है और x 3 है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए k अपॉन x3. अब यहाँ पे क्या हो रहा है 18 इज इक्वल टू k अपॉन x. x की जगह 3 रखा, 3 का क्यूब 27 होता है. दिस इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 18 27 टाइम 486 आ गया. तो आपके पास क्या है y इज इक्वल टू 486 अपॉन x क्यूब. y इज इक्वल टू 486 अपॉन x क्यूब. अब आपको वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे x की जगह 6 रख दीजिए. 6 का क्यूब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 इज द 216. 486 को 216 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2.25. एक और सिचुएशन दी हुई है आपको. इफ y वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ x एंड y is equal to 12, x is equal to 8. Write an equation connecting x and y. Find the value of y when x is equal to 1.
the value of x, y is directly proportional to 1 upon cube root of x. तो क्या हो जाएगा k upon cube root of x. अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए. क्यूब रूट 8 का 2 होता है, तो 2 12 टाइम 24. द वैल्यू ऑफ k 24. ये सारा डेटा कहीं से नहीं आता, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x. ये इक्वेशन है जिसमें x और y मौजूद है. तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x. अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में. 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो 24 अपॉन 1 का मतलब हो गया 24. आज मैंने होम टास्क रखा है आपके लिए. You must need to try by using all these concepts which I taught in this video and try to improve your mathematical skills. Question 1, question number 2, question number 3. आप इसके आंसर comment box में share कर सकते हैं. I'll give your all the replies. Thank you so much. All right, mathematicians. It's time to say, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.